हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको मिस इंडियन मैथ कॉन्सेप्ट में स्वागत है और आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फटाफट ज्वाइन हुई और अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। और नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो डाले तो आप इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम लोग अभी तक पीछे क्लास में बहुपद दो चर वाले रैखिक समीकरण देख लिए थे और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है द्विघात समीकरण। जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगला टॉपिक जिसका नाम है द्विघात समीकरण, पोलिनोमियल इक्वेशन। द्विघात समीकरण क्या है, पोलिनोमियल इक्वेशन क्या है, थोड़ी सी बता दे रहे हैं। तो द्विघात समीकरण होता है कि किसी भी इसका जो व्यापक रूप हम बता दे रहे हैं द्विघात समीकरण का, तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए 0 का बराबर नहीं होना चाहिए, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ए 0 हो जाएगा ये पूरा टर्म 0 होगा, और जब ये 0 हो जाएगा ये फिर बहुपद नहीं होगा, ये एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो ये याद रखिएगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये सबको याद होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन इस चैप्टर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे कैसे पूछता है। तो देखिए नंबर 1, पहला नंबर तो इस क्वेश्चन में कहेगा, पहले जांच करने के लिए देता है। जैसे मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे x माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 एक क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इसको जांच कीजिए कि क्या यह दिया गया समीकरण द्विघात बहुपद है कि ना। तो आइए देखें कैसे चेक करके दिखाते हैं। एकदम इजी है। इसको क्या करेंगे, a माइनस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस माइनस होगा माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे, यहां से x स्क्वायर इसको सॉल्यूशन करेंगे 2x प्लस 1 इसको इधर से इधर तिरके लाते हैं 2x प्लस ये माइनस है इधर है प्लस, इसको इधर रखें माइनस में इक्वल टू 0। करने का मतलब द्विघात बहुपद यानी हमको इस फॉर्म में लाने के लिए बराबर एक साइड का लाना पड़ता है, 0 लाना पड़ता है। और 0 ये तभी आएगा जब इधर से तीर के कैसे ले जाएगा, उधर ले जाएंगे। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x 1 1 2 और 3 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या यह द्विघात बहुपद है? तो जी हाँ बिल्कुल है। देखिए ax स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर प्लस माइनस मतलब कुछ भी हो सकता है चीज, b की जगह 4x प्लस c अचर पद है तो c कुछ भी है, मतलब ये द्विघात बहुपद है। अतः लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ऐसे आप लोग चेक कर लीजिएगा।
जैसे एक क्वेश्चन और है आपको देते हैं, जैसे में दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के लिए है x इंटू एक्स प्लस वन इंटू प्लस एट इक्वल टू है x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। इसको चेक कर लीजिएगा, ये गुना करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर छूट जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पाए तो इसको करके इधर सब इधर खींच देंगे और कर देंगे और देख लेंगे कि द्विघात बहुपद है कि नहीं। अगर इस फॉर्म में आ जाएगा तो द्विघात बहुपद रहेगा, और नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसको बना के आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछता है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना का मूल्य ज्ञात करना। जिसे मैं क्वेश्चन देगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। समीकरण देगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सा विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा क्या चीज निकालना है? मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? मूल्य निकालना है। चलिए हम समझाते हैं कि गुणनखंड विधि किससे बनता है, मूल्य निकलता है। तो गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये दोनों किनारे वाले को गुना करते हैं। तो दोनों किनारे वाले को गुना करने पर, ये दोनों किनारे वाले को गुना करने पर यानी इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6x स्क्वायर। दोनों किनारे वाले को गुना करके देखते हैं कि कितना आएगा। 2x स्क्वायर इंटू 2 में गुना करेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर आया। अब इसको ऐसा तुलना है, इसको जस के तस लिखना। अब ये 5x को ऐसा तुलना है कि गुना करने पर 6x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर -5x आना चाहिए। तो देखिए किस होगा। अगर इसको हम -3x प्लस 2x -2x तोड़ेंगे तो गुना करिए, -3x में -2x से गुना करेंगे तो प्लस 6x आ जाएगा, -3x में -2x जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ये दोनों में कॉमन निकालते हैं। ये दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है? x। इसमें बचेगा 2x माइनस 3, इसमें क्या कॉमन निकलेगा? -1। यहाँ बचेगा प्लस में 2x, यहाँ बचेगा -3 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आ गया। दोनों बाहर वाला एक लेते हैं x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 अब यहां से क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। x माइनस इधर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से निकालेंगे x के मान 1, यहां से निकालेंगे x के मान 2x बराबर 3 आ जाएगा, इसलिए x बराबर 3/2। अतः मूल्य बराबर, अतः इसका मूल्य जो है 1,3/2, यही आंसर है। कोई भी द्विघात बहुपद का जब मूल्य निकालते हैं तो उसका आंसर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। क्योंकि कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद में 2 मूल्य आएगा, त्रिघाती में 3 आएगा, चार घाती में 4 मूल्य आ रहा है, कितना? 1 आता है।
तो आई होप समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को। इसी प्रकार आप कोई भी दिया रहेगा और मूल्य ज्ञात करने के लिए कहेगा तो इसी गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, उसका मूल्य निकाल लेते हैं आसानी से। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, जैसे 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस एक्स, 6x स्क्वायर माइनस 2 का मूल्य निकाले, वो भी कौन सा विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सा विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए क्या करते हैं, पहले ये दोनों किनारे वाला गुना करेंगे तो कितना आएगा 12x स्क्वायर, ये दोनों वाले गुना करने पर कितना आएगा माइनस 12x स्क्वायर आएगा। अब इसको तुलना है, इसको नहीं तुलना, ये जस के तस लिखाएगा, इसको ऐसा तुलना है कि गुना करने को माइनस 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने को माइनस x आना चाहिए। तो कैसे तुलेंगे, देखिए माइनस 4x प्लस 3x गुना करेंगे माइनस 12x स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे माइनस x माइनस 2, इसको जस के तस लिखते हैं। आगे दोनों में से कॉमन कैसे निकलेगा, 2 निकलेगा और क्या निकलेगा, x निकलेगा। किसा बचेगा बच्चे 3x माइनस 2, इसमें से कॉमन कैसे निकलेगा, प्लस 1 निकलेगा, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x प्लस 1, यहाँ से 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे, इधर से 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 लेंगे। अब यहाँ से निकालेंगे 2x बराबर माइनस 1, इसलिए x बराबर आ गया माइनस 1 बटा में 2, माइनस 1 बटा में 2। इसी प्रकार इधर लेंगे 3x बराबर 2 और x बराबर 2 बटा में 3, इसलिए मूल्य बराबर, मूल्य आ गया एगो माइनस 1 बटा में 2, एगो 2 बटा में 3। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा विधि से, अब दूसरा विधि से मूल्य कैसे निकालने के लिए पूछता है। अब पूछ देगा इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसका मूल्य ज्ञात करें। कौन सा विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। आइए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समझते हैं। सेकेंड मेथड, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। पूर्ण वर्ग क्या कहता है, पूर्ण वर्ग विधि में हम लोग सबसे पहले हमारा जो काम है, जो पहला पद है, पहला टर्म है, इसको हमको पूरा पूरा स्क्वायर करना, या तो खाली x के स्क्वायर करेंगे या तो पूरा सहित स्क्वायर करेंगे। तो इसको पूरा एक पद को स्क्वायर करने का दो तरीका है, या तो इसको 2 से गुना करके करेंगे या फिर भाग करके करेंगे, या फिर भाग करके करेंगे। तो आइए हम लोग इसमें गुना करके देख लेते हैं, इसमें भाग करके देख लेते हैं। यदि हम इस क्वेश्चन में 2 से गुना कर दे तो 2 दूनी के 4 बन जाएगा, और 4 आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करेंगे तो क्या चलेगा, 4 यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर
माइनस 2 से 10x प्लस 6x और 2 में 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। अब क्या लिख सकते हैं इसको 2x के स्क्वायर 10x प्लस 6 इक्वल टू 0 पूरा का स्क्वायर हो गया। हमको यही चाहिए, यहाँ पर पूरा का स्क्वायर चाहिए। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे और इसमें एक ही तरीका है कि जब भी पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे तो या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पाएगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर पाता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। a स्क्वायर माइनस रखेंगे 2 सूत्र से 2 देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर। आइए इसको रखिए a स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस 2a कहां से थे यहाँ वाला तो 2a ये इधर देगा इंटू b यहाँ भी है इंटू b। अब अपने से यहाँ पर यह सोचने वाला बात है कि हम b वही संख्या को लेते हैं। b किसको लेते हैं? b उसी संख्या को लेते हैं कि जो इसको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए 10x आना चाहिए। कितना आना चाहिए 10x आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं b के जगह पर? तो b के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 1 बटा में 10 लाना है ना, ये 5 बटा में 2 लिखेंगे। 5 बटा में 2 लिखेंगे। 5 बटा में 2 लिखे तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 दूनी के 10 एक आ जाएगा। और फिर b यही b है, यही का चीज है b है तो बाद में b के स्क्वायर जो b मिला फिर इसको क्या करेंगे b के स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ b के एक बार स्क्वायर किया अपने से तो फिर उतना ही घटाएंगे। इतना ही क्या करेंगे अपने से घटाएंगे। इतना ही क्या करते हैं फिर अपने से घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि यह अपने से लिखे यह क्वेश्चन में है नहीं, ये ज्यादा ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करके उतना ही आना चाहिए इतना 10 है और ये ज्यादा लिखे थे इससे ही कट जाएगा क्वेश्चन सेम बन जाएगा। अब प्लस 6 है लास्ट में प्लस 6 लिख देंगे इक्वल टू 0 है तो 0 लगा देंगे। अब देखिए क्या करते हैं यहां से यहां तक जो है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर है। इतना बराबर क्या लिखेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर लिखेंगे। a माइनस बी के क्या लिखेंगे होल स्क्वायर लिखते हैं, लिख दें। अब बचा क्या चीज माइनस 5 तो इसको तोड़ देते हैं 5 5 25 बटा में 4 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको इधर से इधर तीर लाते हैं तो 2x माइनस 5 बटा में 2 के होल स्क्वायर इसको इधर तीर लाएंगे 25 बटा में 4 माइनस 6 25 बटा में 4 माइनस 6। अब सॉल्यूशन करेंगे तो 2x माइनस 5 बटा में 2 के होल स्क्वायर इसको बटा पके जोड़ निकालेंगे एलसीएम बचेगा 1 बटा में 4 1 बटा में 4। देखिए एलसीएम हो जाएगा 4 ये बचेगा 25 माइनस 6 चौके 24 घटा के बचेगा 1 बटा में 4। यही सॉल्यूशन करके लिख दिया 1 बटा में 4। अब क्या करेंगे ये स्क्वायर को इधर लाएंगे, स्क्वायर का क्या करेंगे इधर लाएंगे। जब स्क्वायर को इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाता है रूट हो जाता है। क्या हो जाता है 1 बटा में 4। यहां से हमारा 2x माइनस 5 बटा 2 इक्वल टू वर्गमूल निकलेगा तो प्लस माइनस में 1 बटा में 2 आएगा 1 बटा में 2 आएगा। अब क्या करते हैं हम लोग अब यहां से अलग अलग लेते हैं। यहां से क्या करेंगे 2x माइनस 5 बटा 2 इक्वल टू एक बार लेते हैं प्लस में मान और एक बार लेते हैं माइनस में मान माइनस 1 बटा में 2। सॉल्यूशन करिए x के मान निकालिए 1 बटा में 2 इधर आएगा तो प्लस 5 बटा में 2 2x इसको सॉल्यूशन करेंगे 6 बटा में 2 कट के 3 x बराबर 3 बटा में 2 इधर सॉल्यूशन करिए 2x इक्वल टू माइनस 1 बटा में 2 प्लस 5 बटा में 2 2x इक्वल टू इसको सॉल्यूशन करेंगे 4 बटा में 2 2 से कट गया 2
यानी x बराबर आ गया 2 बटा में 2 कट के कितना आ गया 1, तो x बराबर 1, यानी मूल्य कितना आ गया, मूल्य बराबर 1 आएगा 3 बटा में 2, यही बच गया आंसर। इसी प्रकार इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से बना लीजिएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ फिर से समझाते हैं। देखिए सबसे पहले यही है, देखिए समझना है, इसको क्या करते हैं हम पूरा को वर्ग करते हैं। पूरा वर्ग करने के लिए या तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तब तो 4 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 2 से भाग दे देंगे तो 2 हट जाएगा, तो खाली 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या किया है कि 2 से दोनों साइड गुणा किए, तो जब 2 से गुणा किए तो 2 दूनी के 4 हो गया, 2 5 10 हो गया, 3 दिए 6 हो गया, 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 रहेगा। अब जब 4 आएगा तो 4 को हम इस प्रकार लिख नहीं सकते हैं, इसको सॉल्यूशन लिखना। अब इसको क्या करते हैं कि a प्लस b या a माइनस b को होल स्क्वायर पाता है, जो हम तोड़े हैं। पहला a स्क्वायर माइनस की चीज है, माइनस इंटू 2 a यही वाला इंटू b उस संख्या को रखेंगे हम अपने से कि इसको सॉल्यूशन करके पूरा 10x आना चाहिए। तो हमने क्या किया, 5 बटा 2 रखे और 5 बटा 2 रखने के दरमियान 2 से 2 कट गया, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा और x हो जाएगा। अब यही जो यहाँ मिलता है वही b होता है, तो प्लस b के होल स्क्वायर, प्लस b के होल स्क्वायर, तो b के 5 बटा 2 को होल स्क्वायर किया। फिर यहाँ पर ये अपने से होता है, इसको उतना ही घटाते हैं, फिर जितना यहाँ लिखते हैं b उतना ही क्या करते हैं घटाते हैं। तो मैंने क्या किया, घटा दिया, बाद में बचा तो प्लस 6 बराबर 0 0 लगा दिया। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक a माइनस b को होल स्क्वायर पर है, तो हमने क्या किया, ये पूरा को a माइनस b के होल स्क्वायर लगा दिए, माइनस 25 बटा 5 बटा 2 के स्क्वायर 25 बटा 4 लिख दिए, प्लस 6 है तो प्लस 6 लिख दिए बराबर 0। अब इसको क्या करें, सब से हम इसको इधर बराबर इधर के लिए माइनस तथा प्लस में जाए, प्लस में तथा माइनस में हो। फिर क्या किया, इसको सब से हम छोड़ दिए और इसको बटा पर घटाव करने पर 1 बटा में 4 बचेगा। फिर यहाँ से स्क्वायर को इधर ला दिए तो रूट लग गया, और यहाँ इतना जो है इसका वर्गमूल 1 बटा में 4, जब रूट से बाहर निकलता है प्लस माइनस 1 बटा में 4 हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक बार प्लस का मान लेते हैं 1 बटा 2, एक बार माइनस का मान लेते हैं 2, और फिर यहाँ से यह सॉल्व करके x का मान निकालते हैं, तो x का मान एक 1 है, एक 3 बटा 2 है, एक 3 बटा 2 है। एगो क्वेश्चन आपके लिए, इसको बना लीजिएगा। आइए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग द्विघाती सूत्र से देखते हैं कैसे बनता है। कौन सा सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र होता क्या है, पहले याद रखना पड़ेगा। तो द्विघाती सूत्र हो जाता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, यही द्विघाती सूत्र होता है, यही क्या होता है, द्विघाती सूत्र होता है। और इसी को क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र कहते हैं। और एक और होता है विवेचक, कभी कभी विवेचक पूछता है, विवेक्तर, तो विवेक्तर को डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में लिखते हैं, तो विवेक्तर को डी से सूत्र करते हैं, यानी डी बराबर होता है, यही वाला सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही विवेक्तर पूछता है। विवेक्तर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है।
अब आइए उसी क्वेश्चन को हम द्विघाती सूत्र से सॉल्व करके देखते हैं कितना मूल्य निकालते हैं। कौन सा सूत्र से? द्विघाती सूत्र से। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको कौन सूत्र से बनाएंगे? द्विघाती सूत्र से। तो आइए द्विघाती सूत्र लगाते हैं। चूंकि दिया का चीज है a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर 3, सूत्र लगे द्विघाती सूत्र। चूंकि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a बटा में 2a मान रखिए माइनस b के बाद -5 प्लस माइनस रूट अंडर b -5 के स्क्वायर माइनस 4a के मान कितना है 2, c के मान कितना है 3 बटा में 2 इंटू a के मान कितना है 2 प्लस 5 हो जाएगा प्लस माइनस 25 तब 3 दूनी के 6 चौके 24 बटा में 4, 24 में से 25 में 24 जाएगा 1 के वर्गमूल, 1 के वर्गमूल कितना बचेगा 1 के वर्गमूल 1 बटा में 4, यानी सॉल्यूशन करके कितना आएगा। अब यहां से क्या करेंगे, अब यहां से अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, अब यहां से करते हैं कि अब यहां से x बराबर 5 प्लस 1 बटा में 4, एक बार प्लस वाला लेते हैं और एक बार माइनस वाला लेते हैं, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला लेते हैं। तो हो जाएगा 6 बटा में 4 कट के 2 3, यानी कितना आ गया 3 बटा में 2। ये बोल लेते हैं x बराबर 5 माइनस 1 बटा में 4, घटाते हैं 4 बटा में 4 कट के कितना गया 1, इसलिए x बराबर 1। तो मूल्य बराबर कितना गया, मूल्य बराबर 1 और 3 बटा में 2, यही कट हो गया आंसर। तो ये कौन सा विधि है, द्विघाती सूत्र। कौन सा विधि है, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से x का मान ऐसे निकलता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार अब इसी क्वेश्चन का द्विघात समीकरण का विवेचक पूछ दे, कैसे पूछेगा, विवेचक कहेगा विवेक्तर या विवेचक, विवेचक या विवेक्तर या d बराबर वाट पूछ देगा। तो कैसे निकालें, तो पहले क्वेश्चन में जो दे रहा था उसमें लोग फाइंड करते हैं। a बराबर कितना है 2, b बराबर -5, c बराबर 3, c बराबर 3, तो d बराबर निकलेगा। चूंकि d बराबर सूत्र अभी तुरंत पढ़ा है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b के मान कितना है -5 के होल स्क्वायर, -4 इंटू a के मान कितना है 2 और c के मान कितना है 3, कितना हो गया 25 -24 सॉल्व करके यही का हो गया हमारा विवेक्तर हो गया, विवेचक हो गया, डिस्क्रिमिनेंट हो गया, डी हो गया, और यही आपका
2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे ही बना लेंगे हम। आई होप समझ में आ गया होगा। विवेचक और विवेक्तर निकालने के लिए समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत प्रॉब्लम? ठीक है, आज हम लोग बस तीनों टाइप कंप्लीट है, इसको रिवीजन करिए और एग्जाम में आएगा। तो आज के इतना ही रहेगा। गुड नाइट, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।